गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में इन्फ्रेंस। आज ख़त्म कर देंगे लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो अभी तक हमने पढ़ा लॉजिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन उसमें क्या पढ़े थे? कोर्स ऑफ एक्शन में था कि एक स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, है ना, और फिर स्टेटमेंट के नीचे कोर्स ऑफ एक्शन दिया रहेगा कि उसको कैसे सॉल्यूशन करना है। कोर्स ऑफ एक्शन इज ए सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, है ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम रहेंगे और कोर्स ऑफ एक्शन में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम रहेंगे, फिर उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमें क्या क्या माइंड में रखना था कि हम खुद को सोचेंगे कि जो प्रॉब्लम काउज हुआ है और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए खुद को एज ए हायर अथॉरिटी समझना है, ठीक है। फिर हमें ऐसे सॉल्यूशन करना है कि प्रॉब्लम रिड्यूस हो या इम्प्रूव हो वहाँ की सिचुएशन, जो हमने किया था। फिर उसमें हमें क्या करना है, कोई हार्ड एक्शन नहीं लेना है, गवर्नमेंट रूल्स है रेगुलेशन फॉलो करना है। अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी सिंपल रखना है ना। फिर जो हमें एक्शन लेना है वो क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। ये बहुत ध्यान में देखना है, प्रैक्टिकल एंड फिजिबल एक्शन जो किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे में हम लोग क्या पढ़े थे, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स में क्या था, जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, है ना, वो एक इशू रहेगा, उस इशूज का सॉल्यूशन आर्गुमेंट के रूप में रहेगा, है ना। उसका आंसर्स आर्गुमेंट के रूप में ही दिया रहेगा। तो उसमें क्या था, एक देखे थे हम लोग कि एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रहेगा जो कि हमारा आंसर होगा, एक वीक आर्गुमेंट रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा वो हमें फुल डिस्क्रिप्शन देगा आंसर्स का, है ना। अगर यस भी हो तो वो फुल डिस्क्रिप्शन बतानी चाहिए क्यों यस होगा, अगर नो हो तो भी वो फुल डिस्क्रिप्शन बतानी चाहिए कि क्यों नहीं होगा। तो उसमें हमने एक देखा था, एक वाई, है ना। अगर हम किसी आर्गुमेंट से, जो आर्गुमेंट रहेगा आंसर में, उससे अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे वाई, तो वो हमें फुल डिटेल बता देगा, है ना। अगर हम क्वेश्चन पूछें, लेट इट बी यस और नो, वो फुल डिटेल बताएगा। उससे हम क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे वाई तो। फिर थर्ड में हमने क्या देखा था, थर्ड में देखा था अजम्पशन। अजम्पशन देखे थे थर्ड में। उस अजम्पशन में क्या था, जो स्टेटमेंट रहेंगे, है ना, उसमें कुछ हिडन थॉट दिया रहेगा। हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था, कुछ हिडन थॉट रहेगा। उस और जो उसका सॉल्यूशन अजम्पशन के रहेगा, उस अजम्पशन को अगर हम रिवर्स कर दें, है ना, अगर उसको हम उल्टा कर दें
अगर उससे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो समझिए कि वो सही है, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो तो वो गलत हो जाएगा, वो इम्प्लिसिट नहीं करेगा, है ना। इसका इम्प्लिसिट के रूप में रहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इम्प्लिसिट्स। तो इसका यही है कि जो भी अजम्पशन है अगर उसको हम रिवर्स कर दें और वो रिवर्स करने से अगर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो वो सही होगा। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस और कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट। इन्फ्रेंस एंड काउज एंड इफेक्ट दोनों आज ख़त्म कर देंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये मेंस लेवल्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं अगर बैंकिंग के हिसाब से देखें तो, और 5 to 6 मार्क्स कैरी करते हैं, तो मिसलेनियस में एक अच्छा मार्क्स दे जाते हैं। अब हम इन्फ्रेंस की ओर अगर हम जाएं तो क्या हमें माइंड में रखना है। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है एन आइडिया और कंक्लूजन। एन आइडिया और कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा स्टेटमेंट एक पैसेज रहेगा, है ना। उस पैसेज को हमें अंडरस्टैंड करना है और रीड करके अंडरस्टैंड करना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है ना। जब हम पैसेज को समझ लेंगे और उस पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो हम निकाल देंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका मेन वही है। तो क्या हो गया इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इज अ टाइप ऑफ कंक्लूजन on observations, ठीक है। जो भी पैसेज है उसको ऑब्जर्व कीजिए, है ना। उस ऑब्जर्वेशन के बाद एक कंक्लूजन आएगा जो हमारा आंसर होगा। जितने भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उस ऑप्शंस में जो मेन आइडिया है पैसेज का वो बता दे, वही है। हमें अपने आप कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ डाटा पैसेज में नहीं है तो उसको हम आंसर नहीं देना है। अगर आंसर में कुछ डाटा बता रहा है और वो पैसेज में नहीं है तो वो नहीं देना है आंसर, वो गलत कर देना है, वो गलत होगा अगर हम वैसे कर देंगे। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल पैसेज पढ़ना है और सिंपल उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखें एक क्या हो गया, चलिए एक करते हैं। हाँ, कहाँ चला गया। वन मिनट, देखिए आ गया। एक पैसे दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं फिर उसका हम रिप्लाई करेंगे। एक स्टेटमेंट है, देखिए, डियर एप्लीकेंट, थैंक यू
for your interest in graduate studies program at the University of British Columbia। एक यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताया गया है, एक पैसेज दिया हुआ है, उसका एक स्टेटमेंट है कि डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ग्रेजुएट स्टडीज प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वी रिसीव्ड मेनी इंटरेस्टिंग एंड एक्सेलेंट applications, only some of which we were able to accept this year. We reviewed your application very carefully and note several strong features. There is rigorous competition for entry into our graduate programs, and your application was not among those that we were able to accept. We encourage you to apply to other graduate schools, and we wish you every success with your studies and beyond. कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई किए थे, ठीक है। सीट्स लिमिटेड होंगे, है ना, तो इसलिए एक उस यूनिवर्सिटी से स्टेटमेंट आया है कि हम सारे एप्लीकेशंस इस साल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाउएवर, उनकी तरफ से विशिंग भी आया है कि वी विश यू एवरी सक्सेस विद योर स्टडी एंड बियॉन्ड, मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, और उन्होंने हमें एक विश भी किया है अच्छा सा, ठीक है। अब इसका हम पढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज लेटर, है ना। इन्फर्ड का हम बताए थे कंक्लूजन, कि कौन सा कंक्लूजन ये दे रहा है। दैट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द ग्रेजुएट स्टडीज प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी एक्सीडेड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, है ना, ग्रेजुएट स्टडीज प्रोग्राम में, वो जो हमारे उनके पास सीट था उससे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ गए, इसलिए सारे को नहीं ले पाए। इसको बिल्कुल ही सिंपली सही करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना। फिर दूसरा सोचिए, द एप्लीकेंट हु रिसीव्ड द लेटर डिड नॉट हैव ए गुड एप्लीकेशन। ऐसा नहीं बोल रहा है, वो कहीं बोला ही नहीं है। द यूनिवर्सिटी इज नॉट कीन ऑन प्रोवाइडिंग हार्ड वर्किंग एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द प्रोग्राम्स इट ऑफर्स। बिल्कुल नहीं है ऐसा। इन्होंने तो और कांग्रेस किया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका उसने लिया है एप्लीकेशन, एंड फिर उनकी बोला है कि वो वी विश यू एवरी सक्सेस विद योर स्टडीज एंड बियॉन्ड, फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्होंने सक्सेस की बात की है। The application of the person to whom this letter is addressed was carelessly cast aside without having considered। ये गलत है, उन्होंने पहले लिख दिया कि कीन ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स who had applied to this university were more qualified than this particular applicant। ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। बियॉन्ड जाना ही नहीं है, जो बातें इसमें किया हुआ है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। हो गया। अब आइए काउच एंड इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो लास्ट पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑब्लिक क्रिटिकल रीजनिंग, है ना। आज सारे हम लॉजिकल रीजनिंग को ख़त्म कर लेते हैं। इसमें क्या है, काउच, एक देखिए काउच में काउच का मीनिंग होता है सिंपली रीजन फॉर समथिंग टू हैपन, है ना।
रीजन फॉर समथिंग टू हैपन। कुछ होने वाला है, वो उसका रीजन है क्या, काउच, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट, है ना। जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें या तो आपको पहले इफेक्ट दे देगा या पहले काउज दे देगा और फिर पूछेगा इस इफेक्ट का क्या काउज रहा, या फिर काउज दे देगा, बोलेगा इस काउज से क्या इफेक्ट होंगे, है ना। ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है। इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट होगा टू और मोर भी हो जाएगा, कभी कभी स्टेटमेंट टू भी रहते हैं, कभी कभी वन स्टेटमेंट रहेगा, कभी टू रहेगा और मोर देन टू भी स्टेटमेंट रहेगा। फिर उसका काउज या इफेक्ट पूछेंगे, ठीक है, कभी कभी। फिर क्या रहेगा, जो मोर देन टू स्टेटमेंट रहेंगे या तो इंडिपेंडेंट काउज रहेंगे, ठीक है, कोई एक ही स्टेटमेंट उस इफेक्ट का काउज रहेगा, या कभी कभी दोनों स्टेटमेंट मिलकर एक इफेक्ट बनेगा। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज और कॉमन काउज, ठीक है। जो दो स्टेटमेंट रहेगा या दो से ज़्यादा, उसमें क्या रहेगा, या तो इंडिपेंडेंट काउज रहेंगे उस इफेक्ट के जो हमें आंसर देना है, या इंडिपेंडेंट काउज ऑफ कॉमन काउज, है ना। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे कि जो इफेक्ट है या जो काउज है ना, वो दोनों मिलकर वो इफेक्ट लाया है, दोनों स्टेटमेंट मिलकर वो इफेक्ट ला रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस पे भी करते हैं क्वेश्चन, फिर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल करते हैं ना। देखिए पढ़िए इसको, क्या है, A few cyclonic storms wiped away major areas of the Gujarat state during the last 3 days. Which of the following effect of the above cause? देखिए एक काउज हो गया, है ना, क्या हो गया, एक साइक्लोन आया, A few cyclonic storms wiped away major areas of गुजरात स्टेट, गुजरात में एक साइक्लोन आया जिसमें वहाँ के मेजर एरियाज को वाइप्ड आउट कर दिया, है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज, कितने दिन तक आए, 3 डेज के लिए। अब इसका देखिए क्या इफेक्ट होगा, एक तो एक काउज हो गए, इस काउज से कुछ इफेक्ट आएगा, है ना, अगर बाढ़ आया है, साइक्लोन आया है तो कुछ तो इफेक्ट करके जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, हेवी रेन वाज रिपोर्टेड इन मोस्ट ऑफ द गुजरात स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज। जब साइक्लोन आया है तो हेवी रेन रिपोर्ट होगा। सो मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर होम्स एज देयर हाउसेज वर फ्लॉन अवे, है ना, ये भी होगा। द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द गुजरात स्टेट वाज सीवियरली इम्पैक्टेड एंड कंटिन्यूज टू बी आउट ऑफ गियर, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इफेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस ऑल द इफेक्ट शुड बी, ऑल द ऑफिसेज शुड बी वर्किंग, ऐसा तो नहीं बोलेगा, है ना।
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, 3 डेज में साइक्लोन आया, उसका क्या क्या इफेक्ट होंगे। हेवी रेन वाज रिपोर्टेड इन मोस्ट ऑफ द गुजरात स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज। ये सही है बिल्कुल, हेवी रेन होगा, ऐसा इफेक्ट होगा उस काउज का। सो मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर होम्स, ऐसे भी होंगे। हाँ ये भी हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल होगा। गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगा कि ऑल द ऑफिसेज खोल कर रखिए, है ना, ठीक है। तो इसमें ये तो इफेक्ट हो गया। अभी रिप्लाई देना होगा कि ऑल आर ट्रू, है ना, ऐसे आएगा। स्टेटमेंट 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, 3 फॉलोज, ऐसे। तो इसमें A, B एंड C फॉलो हो जाएगा, ठीक है। हम और भी बहुत सारे करेंगे एग्जाम्पल तो और क्लियर होगा। देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एज ए स्टेप टू मेकिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, द सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट इज मेकिंग रेगुलेशंस to make sure that all such hospitals are documented with it. Which of the following can be possible cause of the above statement। देखिए ये एक इफेक्ट हो गया है। क्या है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसको सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, सबको रजिस्टर करना है ना। कुछ हुआ होगा तभी सेंट्रल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसने ऐसा डिसीजन लिया कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको रजिस्टर करना है। आप क्या कर रहे हो, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, सब रजिस्टर करना है। अब देखिए उसका उसका काउजेज दिया हुआ है कि ऐसा क्यों डिसीजन लिया है। द डिपार्टमेंट नोज दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव लो चार्जेज फॉर ट्रीटमेंट विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा अगर लो चार्जेज लेते प्राइवेट हॉस्पिटल तब तो जो डिपार्टमेंट है कभी डिसीजन नहीं लेता कि उसको रजिस्टर करो। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स डू नॉट हैव द सेम स्टैंडर्ड्स एज प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसा भी नहीं हुआ होगा, क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भी अच्छे देते हैं फैसिलिटी, अगर नहीं भी दें तो भी अगर अच्छे फैसिलिटी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल देगा तो भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा कि चलो सबको रजिस्टर कर दो। द गवर्नमेंट नोज दैट सेवरल हॉस्पिटल वर रिजेक्शन काउजेज स्टेटिंग फीवर रिसोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट को पता चला है क्या कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो पेशेंट नहीं ले रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, ऐसा बोल के वो पेशेंट नहीं ले रहे हैं, इसलिए रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर काउज है जिसके कारण गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। ठीक है, इजी है। तो इसी तरह से अगर हम इफ़ेक्ट और काउज को समझ लेंगे कि जो इफ़ेक्ट हुआ है उसका क्या काउज था तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा, है ना। तो ये समझना है, करना है और ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या ख़त्म कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग पूरा ख़त्म कर लिया हम लोग। ठीक है, जो कि क्या करते हैं 5 to 6 मार्क्स कैरी करते हैं हमारे मेंस एग्जाम होंगे में बैंकिंग के, है ना, मेंस एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत कम हो रहे हैं लोग, व्यू तो कर रहे हैं पर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। ठीक है, उसको शेयर भी करना है और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करना है ना। थैंक यू।